हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें और इन रियासतों के अंतर्गत हमने जो है पिछली क्लास में किया था कंप्लीट। जो है हमने गोंडवाना रियासत को जो क्या किया था कंप्लीट किया था। और गोंडवाना रियासत के बाद हमारी चल रही है दूसरी क्लास जो है बुंदेलखंड रियासत। बुंदेलखंड रियासत जो चल रही है और इस बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत शासन किया है किसने? बुंदेला वंश ने। और कालांतर में यह बुंदेला वंश की जैसे क्या हुआ, यूँ मानिएगा संख्या में वृद्धि हुई, राजाओं में वृद्धि हुई या इनके वंशज और परिवार बढ़ते गए तो ये रियासत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती गई। शुरुआत में यह बुंदेलखंड रियासत जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओरछा से जो क्या होती है शुरुआत होती है और हम उसी ओरछा रियासत को जो क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली क्लास जो हुई थी हमारी ओरछा रियासत पर थी। आज जो है इसका क्या होगा, ओरछा रियासत का यह है भाग 2 होगा और इसमें ओरछा रियासत क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो है पिछले को जो है जोड़ेंगे और उसके आगे देन जो है बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा हम पीछे जो है जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर कहीं समझ लेते हैं खाली पेज में। चलिएगा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था कि मऊ महोनी क्षेत्र में, कहाँ पर, मऊ महोनी क्षेत्र में क्या होती है, बुंदेला राज्य की स्थापना होती है। और मऊ महोनी क्षेत्र में जो है किसने किया था बुंदेला राज्य की स्थापना? तो आप कहेंगे कि जो अर्जुन पाल बुंदेला थे, कौन थे? अर्जुन पाल बुंदेला थे। उनके द्वारा क्या की गई थी, यहाँ पर जो है बुंदेला राजवंश की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। और इसके जो है कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कौन कौन से थे? एक जो थे भाई साहब सोहनपाल थे। कौन थे? एक सोहनपाल थे, एक जो है दयापाल थे और एक जो है सोहनपाल, दयापाल और वीरपाल। ठीक है, सोहनपाल, दयापाल और वीरपाल जो है क्या थे, ये 3 पुत्र थे। इनमें से जो वीरपाल भाई साहब थे ये क्या थे, सबसे बड़े पुत्र थे। तो इन्होंने क्या कर लिया था, पैतृक संपत्ति पर अधिकार कर लिया था। ये दोनों को जो क्या कर दिया था, राज्य से निष्कासित कर दिया था। इन दोनों लोगों ने क्या किया था, जो गढ़कुंडार राज्य था, कौन सा राज्य? गढ़ कुंडार राज्य था। इस गढ़कुंडार राज्य के पास जो है किस लिए जाते हैं, सहायता के लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है एक राजा होता है जिसका नाम है हुरमत सिंह। क्या नाम है? हुरमत सिंह जो है यहाँ पर शासक होता था। उनके द्वारा जो क्या किया जाता है, इन दोनों भाइयों को जो है अपमानित किया जाता है और सहयोग नहीं किया जाता है। ये दोनों भाई जो है यहाँ से बाहर आते हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या करते हैं, एक जो है संगठन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? एक संगठन बनाते हैं और इस संगठन का नाम क्या है, 3 कुरी के जो है ठाकुर इसका नाम है। अब देखिएगा इसमें जो है मैंने क्वेश्चन भी दिया था 3 कुरी के ठाकुर में, तो चलिएगा आप लोगों ने लिखा होगा। तो 3 कुरी के ठाकुर जो है क्या करते हैं, यहाँ पर जो है पबाया के पुण्यपाल रहते हैं, मुकुटमणि धनेरा रहते हैं और जो है ये दोनों भाई सोहनपाल और दयापाल जो है दोनों रहते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है। संगठन बनाने के पश्चात होता यूँ है कि इस संगठन द्वारा जो है हुरमत सिंह को क्या किया जाता है, अपदस्थ किया जाता है। और यहाँ पर जो है क्या होती है, ओरछा के बुंदेला वंश की स्थापना होती है। और सोहनपाल जो है यहाँ का क्या होता है, पहला शासक होता है। ठीक है, सोहनपाल जो है ओरछा के बुंदेला वंश का पहला शासक होता है। देन हमके इसके बाद में देखा था कि रुद्र प्रताप बुंदेला, ठीक है, रुद्र प्रताप बुंदेला क्या बनते हैं, यहाँ के शासक बनते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद जो है यहाँ पर भारती चंद क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। भारती चंद के बाद हमने देखा हुआ था कि यहाँ पर जो है मधुकर शाह बुंदेला क्या बनते हैं, मधुकर शाह बुंदेला क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। मधुकर शाह बुंदेला के बाद में हमने देखा था कि राम शाह बुंदेला जो क्या बनते हैं, शासक बनते हैं ओरछा के अंतर्गत, राम शाह बुंदेला। और राम शाह के बाद में जो है शासक बनते हैं वीर सिंह बुंदेला। कौन बनते हैं? वीर सिंह बुंदेला बनते हैं। और वीर सिंह बुंदेला के जो है 2 पुत्र थे, शायद हमने वीर सिंह तक ही जो क्या किया था, कंप्लीट किया था। इसके आगे हमें कंप्लीट करना है
और इस पीडीएफ में जो है वीर सिंह के बाद जो जुझार सिंह कंटेंट नहीं है। वीर सिंह के बाद जो है शासक बनते हैं कौन? जुझार सिंह बुंदेला। कौन बनते हैं? जुझार सिंह बुंदेला जो है क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो समझ लीजिएगा उसमें कंटेंट नहीं शामिल है इस पीडीएफ में, तो यहीं पर जो है मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, तो जुझार सिंह बुंदेला कौन है? अब यहाँ पर देखिएगा, वीर सिंह जो है बुंदेला है, ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला हैं। इनके क्या है? 2 पुत्र हैं, ठीक है। इनके कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। जो छोटा पुत्र है उसका नाम है हरदौल सिंह। क्या नाम है? हरदौल बुंदेला। और जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है क्या? जुझार सिंह। क्या नाम है? जुझार सिंह। अब देखिएगा, इनकी खास बातें ये हैं कि वीर सिंह जो बुंदेला हैं, क्या है? जो वीर सिंह बुंदेला हैं ये कौन थे? जहांगीर के समकालीन थे। और इनकी क्या थी? बहुत खतरनाक मित्रता थी। क्या थी? इनकी बहुत खतरनाक जो है मित्रता थी। और जहांगीर का समय कब तक रहता है? 1605 से लेकर के 1627 तक क्या बनते हैं? जहांगीर जो है शासक रहते हैं। और जुझार सिंह जो शासक बनते हैं वो 1627 में ही शासक बनते हैं। और यह 1635 तक क्या रहते हैं? जुझार सिंह जो है ये क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। चलिएगा, इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं ताकि जगह बची रहे। तो ये आपको पता चल गया कि जुझार सिंह बुंदेला कौन था। तो आप क्या बताएंगे कि जुझार सिंह बुंदेला जो है वीर सिंह बुंदेला का ज्येष्ठ पुत्र है। तो मुगलों में देखिएगा तो मुगल बादशाह कौन है? तो आप कहेंगे जहांगीर जो है क्या है? मुगल बादशाह है। और जहांगीर का जो समय है वो है आपका 1605 से लेकर 1627 के बीच में क्या बनता है? जहांगीर जो है शासक रहता है। और जहांगीर के समकालीन जो बुंदेलखंड का शासक है उसका नाम क्या है? वीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है, क्या नाम है? वीर सिंह देव बुंदेला। यहाँ तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। वीर सिंह देव बुंदेला के कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। एक का नाम है आपका क्या? हरदौल बुंदेला, हरदौल सिंह या हरदौल बुंदेला। और एक का नाम है जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला। ठीक है, ये 2 पुत्र हैं। अब वीर सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में जुझार सिंह शासक बनता है। और जुझार सिंह का जो समय है वो शासक रहता है 1627 से लेकर के 1635 तक क्या बनता है? 1627 से लेकर के 1635 तक क्या रहता है? शासक रहता है। ठीक है, जहांगीर और वीर सिंह के समय पर क्या है? दोनों के अच्छे क्या है? मित्र हैं। और आप जानते हैं कि ये पढ़ा था हमने कि अबुल फजल की हत्या की हुई थी, जहांगीर महल बनवाया हुआ था मित्रता सेलिब्रेट करने के लिए। अब आगे देखिएगा, जहांगीर के उत्तराधिकारी के रूप में शासक कौन बनता है मुगलों में? जो मुगलों में शासक बनता है वो कौन बनता है? शाहजहां बनता है। क्या बनता है? शाहजहां शासक बनता है। और जो शाहजहां की टाइमिंग है वो 1627 से शुरू होती है और 1658 तक जो क्या रहता है? शाहजहां क्या रहता है? शासक रहता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझिएगा, इनकी मित्रता थी। तो जो बुंदेलखंड का साझा राजस्व होता था वह एक खजाने के रूप में जो है वीर सिंह के भरोसे पर जहांगीर ने छोड़ दिया था कि जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सब कुछ चलता रहता है। तो एक बड़ा खजाना जो क्या है वीर सिंह देव के पास में है। और जहांगीर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। परंतु ये खजाने के बारे में काफ़ी लोगों को पता है। अब जब वीर सिंह देव की डेथ हो जाती है तो वो खजाना किसके पास में आ जाएगा? जो अगला राजा बनेगा। क्या बनेगा? अगला राजा, यानी कि जुझार सिंह के पास में क्या आ गया? वो खजाना जो है आ गया। अब जब तक जहांगीर शासक था तो वीर सिंह देव का जो है खास मित्र था। तो वीर सिंह देव को बुंदेलखंड पर क्या दिया गया था? पूरा अधिकार दिया गया था कि जाओ को अपना क्या करो, शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही शाहजहां बनता है तो शाहजहां से जो है जुझार सिंह की तो मित्रता नहीं थी, इसलिए शाहजहां ने क्या किया? आदेश दिया कि भाई साहब जो खजाना हमारे पिता श्री जहांगीर ने क्या किया था, तुम्हारे साझे में जमा किया था, वो खजाना हमें दो। जुझार सिंह कहता है हम तो ना देने वाले। जुझार सिंह वो खजाना नहीं दिया। फलस्वरूप क्या हो गए? यहाँ पर जो है मुगलों से क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुगल बादशाहों से मतभेद हो जाते हैं। तो एक बात तो आपको पता चल गई
कि जैसी जहांगीर और वीर सिंह की बनती थी वैसे जुझार सिंह बुंदेला और शाहजहाँ की नहीं बनने वाली है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ी सी जो है हरदौल को यहाँ पर निपटा देते हैं। हरदौल जो है ऐसा कहते हैं कि यह जो है एक ब्रह्मचारी थे। क्या थे? यह जो है ब्रह्मचारी थे। इन्होंने जो है विवाह नहीं किया था और यह जो है जुझार सिंह की जो महारानी थी यानी कि पत्नी थी, उसको क्या करते थे, माँ का दर्जा देते थे और माँ समान क्या करते थे, उनकी जो है पूजा मतलब अपनी मान्यता मानते थे। परंतु यह जो है समाज ने स्वीकार नहीं किया कि एक मतलब युवा लड़का जो है इस प्रकार से आपकी पत्नी के साथ में रह रहा है। यद्यपि लोक मान्यताओं के अनुसार जो है वो उसे क्या देता था, माँ का दर्जा देता था। फलस्वरूप जुझार सिंह को जो है थोड़ा सा क्या हुआ, शक हुआ और जुझार सिंह ने क्या किया, भोजन में विष मिलवा करके जो है अपने भाई हरदौल बुंदेला की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। इस बात से जो है पूरा समाज नाराज हो गया इनसे, क्योंकि हरदौल जो है एक लोक देवता के रूप में वर्तमान में जो क्या किए जाते हैं, एक ग्राम देवता के रूप में इनकी जो क्या की जाती है वर्तमान में भी जो है पूजा की जाती है। एक बड़ी कहानी है इनकी भी। और ठीक है, इन पर जो एक भाग भी मैंने क्या किया था, याद किया था, अभी मुझे याद है, कभी अवसर मिलेगा तो सुनाएंगे। तो ये हरदौल की जो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। भाई द्वारा जो है एक देवतुल्य भाई की जो है क्या करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है। किस कारण से? समाज के जो है कुछ गलत आरोप लगाने के कारण जो है क्या किया जाता है, हत्या करवा दी जाती है। इनकी एक बहन भी रहती है दोनों की, यानी कि वीर सिंह की एक पुत्री भी रहती है जिसका नाम था आई थिंक चंपा नाम था। क्या नाम था? चंपा नाम था। चंपा नहीं नाम था, सॉरी, कुंजा नाम था उसका। क्या नाम था? कुंजा बहन उसका नाम था, कुंजा नाम था। ये हमारे बुंदेलखंड में बहुत चलती हैं और इनका जो है वो जैसे छोटे छोटे पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, विवाह होते हैं, तो उस टाइम पर ये जो है गारी भी जो गाया जाता है ना, गाना गाया जाता है, गारी गाना गाया जाता है, उसमें जो है कुंजा देवी की जो है खूब, ये जुझार सिंह बुंदेला की, जब भी एक बुंदेलखंड में परंपरा है, जब लड़की का विवाह होता है, लड़के का विवाह होता है, तो जो माँ के भाई होते हैं कि मामा होते हैं, वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर के आते हैं, इसे चीकट बोलते हैं हमारे यहाँ पर। कुछ कपड़े वगैरह कुछ सामग्री लेकर के आई जाती है तो मामा हिलाता है। तो ऐसे ही जो है कुंजा की जो लड़की की शादी थी, कुंजा की जो बेटी की शादी थी, यानी कि जुझार और हरदौल सिंह बुंदेला की जो बहन की लड़की थी यानी कि भांजी थी, उसकी शादी तो चीकट लाना था। तो ये कुंजा जो है अपने भाई के पास में निमंत्रण लेकर के जाती है, तो इन पर जो है अपमान किया जाता है और भगा दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हरदौल को ज़्यादा मानती थी कुंजा। तो कुंजा जो है वापस कहाँ जाती है, हरदौल के चबूतरे पर जाती है और उससे जो है वहाँ पर एक शादी का कार्ड वगैरह जो है क्या करती है, अर्पित करती है। और मानसिक रूप से मतलब आत्मा के रूप में जो क्या करती है, वो मन से कहती है कि देखना आपने संभालना क्या है, ये मतलब बेटी की शादी है। तो वो कार्ड लेकर के चली जाती है। ऐसा कहते हैं कि वो हरदौल जो है देवता था, तो वो पूरी तैयारियां जो है अपने एक दोस्त को सपने देने के माध्यम से क्या करता है, वो करवाता है। और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो एक दोस्त के मतलब माध्यम से जो क्या है पूर्ण करवाता है। तो ये जो है कहानी है, उन्हें ग्राम देवता के रूप में प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको जो है बुंदेलखंड में लोक देवता या ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है? हरदौल बुंदेला। कहते हैं हरदौल मामा चीकट लाए कुंजावती के द्वारे। ऐसे जो है यहाँ पर गाना भी जाता है, यूट्यूब में देख सकते हैं अपने गाना भी चलते हैं। तो ये जो है कहानी हो जाती है। तो ये हरदौल जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। इन पर कलंक है ये जुझार सिंह पर कि देवतुल्य भाई की हत्या करवाई थी। अब आगे चलते हैं, इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। जुझार सिंह ने जो है खजाना नहीं दिया, दोनों के मध्य में मतभेद हो जाते हैं। औरंगजेब जो है क्या करता है, औरंगजेब को जो है शाहजहाँ यहाँ पर आक्रमण करने के लिए सॉरी कुछ लोगों को भेजता है, मतलब आक्रमण के लिए इस रियासत में भेजा। खासतौर से उसमें महावत खान जो क्या थे, एक बड़े सेनापति थे, आक्रमण के लिए भेजता है। जुझार सिंह को जो है ले जाते हैं यहाँ से और फिर पकड़ कर ले जाते हैं। शाहजहाँ क्या है, माफ़ कर दिया तुमको, माफ़ कर दिया। जुझार सिंह जो है यहाँ से इनको पकड़ करके ले जाया जाता है और ये मुग़लों के जो है लड़ाइयों में क्या होने लगते हैं, शामिल होने लगते हैं। परंतु जल्द ही क्या हो जाता है, जुझार सिंह वापस जो है भाग कर क्या आ जाते हैं, ये वापस आ जाते हैं। वापस भाग करके आ गए तो फिर जो है फिर से जो है इन्हें क्या किया जाता है, पकड़ करके ले जाया जाता है। परंतु कुल मिलाकर के ये है कि शाहजहाँ बार बार जो है यहाँ से ले जाता है, उसे जो है दक्कन अभियानों में दक्षिण भारत में रखता है, कहीं वो सेना के मतलब सैनिक नेतृत्व में भेजता है और जुझार सिंह जो है चले जाते हैं। अंततः जुझार सिंह ने जो है क्या किया,
ये जो है गोंडवाना पर आक्रमण करता है। जुझार सिंह ने क्या किया, गोंडवाना पर जो है क्या किया, आक्रमण किया। और जो गोंडवाना का शासक था इस समय पर वो कौन था, प्रेम शाह था या प्रेम नारायण था। प्रेम नारायण की क्या कर दी, हत्या कर दी और वहाँ पर जो गोंडवानों को लूट लिया। इस बात से जो है शाहजहाँ और ज़्यादा गुस्सा हो गया और फिर से जो है औरंगजेब को भेजा आक्रमण करने के लिए यहाँ पर, और फिर से पकड़ करके लाया। वही बात, फिर से जुझार सिंह क्या है वापस भाग आया और वापस भागते समय गोंडवाना के जंगलों में क्या कर दी जाती है, जुझार सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो है कौन है, जुझार सिंह बुंदेला है और इनकी कहानी है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहिए कि जुझार सिंह से जो है मुगलों के संबंध क्या रहे, शाहजहाँ के जो है एक सामान्य नहीं रहे, मतभेदपूर्ण रहे। शाहजहाँ जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, जुझार सिंह जो है नहीं मानता था। परंतु अब यहाँ पर स्थिति बिगड़ने वाली है। ठीक है, जुझार सिंह बुंदेला है, जुझार सिंह जो है बुंदेला है, यहाँ तक को ठीक है। इनकी 1635 में क्या हो जाती है, गोंडवाना के जंगलों में क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। परंतु इसके बाद जब आगे की कहानी आती है तो बुंदेलखंड में जो है अराजकता का काल फैल जाता है। कौन सा काल, अराजकता का काल फैल जाता है। मतलब ये कौन शासक बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो कैसा फैलता है देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ से हमारा PDF है, वो जुझार सिंह को शायद मैंने कल नहीं पढ़ाया हुआ था, लेकिन आज हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। चलिए, ओरछा का जो बुंदेला वंश है आज हमें कंप्लीट करना है थोड़ा सा। चलिएगा देखिएगा बुंदेलखंड में अराजकता काल कैसे फैलता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो 1635 का समय लिखा हुआ है, 1635 से लगा 1641 तक, यानी 6 साल का समय जो है यहाँ पर अराजकता काल रहता है। क्यों रहता है, 1635 में भी आपने देखा जुझार सिंह बुंदेला की डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देवी सिंह बुंदेला ये कौन है व्यक्ति, भाई चंदेरी का यह शासक जो है शाहजहाँ क्या था, वफादार था। शाहजहाँ ने इसे क्या किया, ओरछा का राज्य सौंप दिया, परंतु वह विद्रोही जनता पर काबू नहीं कर पा सका और 1636 में से हटा दिया। देखिएगा, शाहजहाँ ओरछा में क्या चाहता था, अपने कंट्रोल का व्यक्ति चाहता था। और यह जो है देवी सिंह बुंदेला जो है चंदेरी, ये कहाँ पर पड़ता है, बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत ही अशोकनगर जिले में क्या है वर्तमान में पड़ता है। चंदेरी रियासत अशोकनगर में पड़ती है। तो यहाँ का जो एक सामंत है या देवी सिंह बुंदेला, उसका नाम है, वही बुंदेला वंशज में जो है कोई एक है, आई थिंक जहांगीर का कोई दूसरा पुत्र, जहांगीर कहता हूँ मतलब जुझार सिंह कोई दूसरा पुत्र हो सकता है ये। तो इस व्यक्ति को क्या दी जाती है, ओरछा की कमान दी जाती है, परंतु ओरछा पर जो है ये क्या है कंट्रोल नहीं कर पाता है और 1636 में से क्या कर दिया था, वापस हटा दिया जाता है। ठीक है, जुझार सिंह की डेथ के बाद अराजकता फैली। शाहजहाँ ने किसको जिम्मेदारी दी, देवी सिंह बुंदेला को, वो जो है संभाल नहीं पाया, 1636 में से हटा दिया गया अराजकता। जुझार सिंह बुंदेला के अल्पायु पुत्र को जो है शासक बनाया गया है। अब क्या बनाया गया, जुझार सिंह बुंदेला के जो है अल्पायु पुत्र को जो है शासक बनाया गया, लेकिन सामंतों पर जो है वो भी काबू ना होने से जो पूरे क्षेत्र में क्या फैल गया, मतलब रूल फॉलो नहीं किए गए, कंट्रोल नहीं हुआ। अब जब यहाँ पर बुंदेलखंड की ओरछा रियासत में क्या हो रही है, अराजकता फैली हुई है, कोई राजा नहीं है, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम है चंपत राय बुंदेला। आता नहीं है, और चंपत राय बुंदेला कौन है, ये एक जो है जो मऊ महोनी का बुंदेला साम्राज्य था शुरुआत में हमने देखा था, उन्हीं का एक जो है जागीरदार है, जो कि महोबा के आसपास में क्या करता है, मतलब एक जागीर पर जो है सामंत बना बैठा हुआ है। और ये छत्रसाल बुंदेला के क्या है, पिता है। चंपत राय बुंदेला कौन है, छत्रसाल बुंदेला के पिता हैं। महोबा के क्या है, ये जागीरदार हैं और स्वरूप से जो क्या थे, ये मतलब उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। इन्होंने इस कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर महोबा के जो है उग्र स्वभाव वाले जमींदार चंपत राय बुंदेला ने ओरछा पर जो है कब्जा करने का क्या किया, प्रयास किया। कब, जब ओरछा में क्या फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है। अभी आप यहाँ पर समझेंगे, अगर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि छत्रसाल बुंदेला यहाँ पर कैसे आ गए। ठीक है, तो चंपत राय बुंदेला जो है महोबा के जागीरदार थे और वो जो ओरछा की कमजोर स्थिति का जो मतलब थी उस समय पर जो है क्या किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया और कुछ राज्यों को आई थिंक हड़प भी लिया था। पहाड़ सिंह की नियुक्ति, ये पहाड़ सिंह कौन है, ये भी एक बुंदेला है। अराजकता से तंग आकर के शाहजहाँ ने वीर सिंह देव बुंदेला के दूसरे पुत्र, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला के जो है एक अलग पुत्र जिसका नाम था क्या, पहाड़ सिंह बुंदेला को जो है, जो दक्षिण में मुगल मनसबदार सेनापति था, ओरछा का शासक नियुक्त किया। ठीक है, पहले क्या किया गया, देवी सिंह बुंदेला को नियुक्त किया गया, कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर जुझार सिंह के अल्पायु पुत्र को नियुक्त किया गया, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया। और यहाँ पर जो है क्या होने लगे, बाहर से आक्रमण होने लगे, जिस चंपत राय बुंदेला ने किया था, जो कि महोबा का जागीरदार था।
अब जब यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो 1641 में जो है शाहजहाँ ने किसको नियुक्त किया, पहाड़ सिंह बुंदेला को जो है नियुक्त किया, जो कि वीर सिंह बुंदेला का एक दूसरा पुत्र था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको जो क्या है समझ में आ चुका होगा। जस्ट मिनट रुकेंगे। चलिएगा, तो अब जो है शासक कौन बन चुके हैं, पहाड़ सिंह बुंदेला शासक बन चुके हैं। तो अभी तक आपको कहानी समझ में आई कि जुझार सिंह बुंदेला की 1635 में डेथ हुई और 1635 से लेकर के 1641 के बीच तक जो है कई शासकों को नियुक्त किया गया, जैसे देवी सिंह बुंदेला, फिर जो है जुझार सिंह के अल्पायु पुत्र को, और फिर पहाड़ सिंह बुंदेला को। यहाँ पर बीच में जो है चंपत राय बुंदेला ने भी क्या किए, आक्रमण किए और कुछ क्षेत्रों पर जो है अधिकार कर लिया। पहाड़ सिंह बुंदेला को जो किसने नियुक्त किया, शाहजहाँ ने नियुक्त किया। 1641 से 53 तक जो है शासक रहता है। क्या काम करता है, शाहजहाँ द्वारा जो है ओरछा की गद्दी प्रदान की गई, कार्यकाल सदैव मुगल सत्ता के अधीन रहा। क्यों ना रहेगा भाई, शाहजहाँ ने बनाया हुआ है तो मुगलों के कंट्रोल में रियासत रही। मुगलों की आज्ञा से जो है चंपत राय बुंदेला के विद्रोह का जो है दमन किया गया। ठीक है, चंपत राय का जो है क्या किया गया, दमन किया गया, जो कि एक महोबा का जागीरदार थे। मुगल अभियानों में जो है सक्रियता, सन 1645 में बल्ख अभियान, काबुल अभियान और जो है कंधार अभियान में भाग लिया। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा गहराई वाला क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुगलों के जो बल्ख अभियान, काबुल अभियान और कंधार अभियान जो अफगानिस्तान साइड में है, इन अभियानों में बुंदेलखंड के किस शासक ने जो है भाग लिया था, तो क्या बताओगे, पहाड़ सिंह बुंदेला ने जो है भाग लिया था। शाहजहाँ ने इन्हें 5000 का जात और 2000 का सवार मनसब प्रदान किया था। इनका निधन जो है 1653 में हो गया। तो कुल मिलाकर के पहाड़ सिंह बुंदेला के बारे में ध्यान रखना कि ओरछा रियासत का एक शासक है, जिसे जो है क्या किया गया है, शाहजहाँ द्वारा नियुक्त किया गया है, और यह जो है मुगलों के प्रति क्या था, वफादार था और ओरछा का शासक था। चंपत राय के दमन में जो है क्या किया, मुगलों का सहयोग किया, साथ ही साथ मुगलों के अभियान में नेतृत्व किया, मुगलों का जो है मनसबदार बना रहा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला है सुजान सिंह बुंदेला। सुजान मुगलों द्वारा जो है 3000 का जात और 2500 का सवार का मनसब प्राप्त हुआ। मुगलों के वफादार के रूप में 1655 से लगाकर 1655 में कश्मीर, दक्षिण और 1661 में कूच बिहार के युद्ध में क्या लिया, भाग लिया। बुंदेलखंड में जन विद्रोह 1658 में, औरंगजेब की हिंदू धर्म में विरोधी नीतियों के कारण सुजान सिंह के काल में जो है बुंदेलखंड में व्यापक जन विद्रोह हुए। संतानहीन होने के कारण जो है भाई इंद्रमणि गद्दी पर बैठे। तो सुजान सिंह बुंदेला के बारे में कुछ भी खास बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये भी क्या था, मुगलों का वफादार था और मुगलों के मनसबदार था। मुगलों के अभियानों में क्या किया, इसने भी जो है सहयोग किया, जैसे कि चाहे वो कूच बिहार अभियान हो, चाहे वो दक्षिण अभियान हो, चाहे वो कश्मीर अभियान हो। और औरंगजेब के समय पर ये शासक था। जब औरंगजेब ने हिंदू विरोधी नीति अपनाई तो ओरछा में क्या हुए, इनके खिलाफ जो है कई विद्रोह हुए और इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इनका जो दूसरा भाई शासक बना जिसका नाम है इंद्रमणि बुंदेला। अगली बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट शासक नहीं है इतने ज़्यादा, मैं खुद हाईलाइट करूँगा, खुद चर्चा करूँगा जहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। इंद्रमणि बुंदेला जो है ये भी मुगलों के प्रति क्या है, वफादार रहे तथा कश्मीर और दक्षिण अभियानों में भाग लिया। सेंगर राजपूतों का आक्रमण इनके समय पर हुआ। इनके समय पर ओरछा पर जो है सेंगर राजपूतों का बड़ा आक्रमण हुआ, जिसे इंद्रमणि ने जो है मुगल सेना की सहायता से विफल कर दिया। तो ये ध्यान से रख सकते हो कि ओरछा पर जो है सेंगर राजपूतों का आक्रमण हुआ था, वो जो है किस बुंदेला शासक के समय पर हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, इंद्रमणि बुंदेला के समय पर हुआ था। अगली बात कर लेते हैं जसवंत सिंह बुंदेला। ओरछा द्वारा औरंगजेब द्वारा जो है ओरछा की गद्दी क्या की गई, इन्हें प्रदान की गई। इनके समय ही जो है छत्रसाल ने जो है बुंदेलखंड के डंगाई क्षेत्र तथा पन्ना के आसपास मुगलों के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह जो है तेज किया। अब छत्रसाल बुंदेला कौन है, ये चंपत राय बुंदेला के जो है क्या है, पुत्र हैं। चंपत राय बुंदेला ने भी क्या किया था, इनके खिलाफ विद्रोह किया था, ओरछा रियासत के खिलाफ विद्रोह किया था और मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो चंपत राय के पुत्र जो है छत्रसाल ने भी क्या किया, विद्रोह किया, क्योंकि इन्होंने पन्ना के आसपास में क्या कर लिया है, अपना राज्य बना लिया है। अभी हम पन्ना रियासत जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यशवंत सिंह बुंदेला के समय पर जो है क्या हुआ, इनका जो है मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह जो है तीव्र किए गए।
इनका काल ओरछा की बुंदेला रियासत के जो है पराभव या पतन का काल माना जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या था, 76 साल की प्रसिद्धि और कीर्ति का क्या करना, बढ़ना। ठीक है, और इस समय पर मुगल बादशाह कौन है, औरंगजेब है। 76 साल का जो है प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था पन्ना बुंदेलखंड के क्षेत्र में, और इनका जो है क्षेत्र धीरे धीरे सीमित हो रहा था, और बुंदेलखंड की रियासत का जो है पतन हो रहा था। अब क्यों ना होगा भाई, जहाँ एक तरफ जो है यशवंत सिंह बुंदेला किसका है, औरंगजेब का वफादार है, और औरंगजेब क्या कर रहा है, हिंदू धर्म विरोधी नीति अपना रहा है। 76 साल बुंदेला जो है क्या कर रहे हैं, इसकी जो है धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो ज़्यादातर सैनिक हो चाहे वो हो, संसाधन हो, इनके पक्ष में क्या है, आने लगे, तो ओरछा का प्रभाव जो है कम होने लगा। इन्हीं के काल में चंदेरी एवं दतिया के राज्य क्या हो गए, पृथक होकर मुगल सत्ता से के जो है सीधे वफादार बन गए। तो यानी कि दो रियासतें जो है और अलग हो गई। बुंदेलखंड की जो रियासत थी उससे दो रियासतें और अलग बनी, चंदेरी और दतिया। तो ये बात ध्यान रखना, यशवंत सिंह बुंदेला के समय पर कौन सी दो रियासत बनी है, चंदेरी और दतिया रियासत है। अभी जब इनको अलग से पढ़ेंगे तो इनके संस्थापक निकल करके आएंगे, किसके समय पर, यशवंत सिंह बुंदेला के समय पर। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और अगला है हमारे पास में भगवंत सिंह बुंदेला। यशवंत सिंह की मृत्यु के बाद जो है अल्पवयस्क पुत्र जो है भगवंत सिंह बुंदेला गद्दी मिली। वास्तविक सत्ता जो है इंद्रमणि बुंदेला की विधवा रानी अंवर कुंवरी पर थी। किसके शासन काल में थी, मतलब ये अंवर कुंवरी, शायद ये 2 नंबर में अगर प्रश्न आ जाए, अमर कुंवरी कौन है, बाकी तो और कुछ नहीं यहाँ पर। अमर कुंवरी, क्योंकि महिलाओं का शासन इतना ज़्यादा नहीं मिलता है देखने को, लेकिन गिना चुना जो शासन है तो 2 मार्कर में हो सकता है, तो यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा। ये कौन है, अमर कुंवरी है। और ये जो इंद्रमणि बुंदेला थे, उनकी क्या है, विधवा रानी है। भगवंत सिंह बुंदेला के समय पर क्या किया, वास्तविक शासन का जो है संचालन किया। इसके बाद जो आते हैं उदोत सिंह बुंदेला। कौन आते हैं, उदोत सिंह बुंदेला। और इस समय तक जो है ये 1689 का समय है, 1689 से जो है 1736 तक। और आप जानते हैं 1707 में क्या हो जाता है, औरंगजेब का जो है डेथ हो जाता है। औरंगजेब का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो यह शासक जो है बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, इतने की समकालीन रहा या, मतलब मुगल सत्ता जो है क्या है, बदलती रही, और इधर जो है कोई नहीं बदला। ठीक है, इधर जो है कोई नहीं बदला। बहादुर शाह ने जो है इन्हें क्या किया, 3500 पैदल और 1500 सवार का, मतलब जात सवार का, ये भी क्या है, मुगलों के मनसबदार हैं। मनसब नहीं पूछ जाएंगे भाई कितने का मनसब था, 70 साल बुंदेला वगैरह का पूछ लीजिए उनका कितना मनसब था, तो हो सकता है वगैरह सभी की मनसब नहीं पूछ जाएगा ना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, संभव ही नहीं है कि जो हर किसी का मनसब याद किया जा सके। तो कुल मिलाकर के ये जब ओरछा का शासक रहता है तो कई शासक जो बदलते रहते हैं। मराठा आक्रमण जो है विफल हुआ 1708 में। राजा उदोत सिंह ने जो है मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा बुंदेलखंड पर किए गए आक्रमण को विफल किया। तो ये बात जो है क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि मराठा पेशवा द्वारा जो बालाजी विश्वनाथ थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, उदोतनाथ के समय पर क्या किया जाता है, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया जाता है। सन 1710 में जो है सिखों के विरुद्ध जो है मुगल सेना का सहयोग किया। मुगलों की वफादार रियासत है तो करो यही भाई। फर्रुख सियर ने जो उदोत सिंह के कार्यकाल में जो है कालपी एवं भांडेर परगना मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस को जो है सौंप दिए। ये नाम ध्यान रखिएगा, क्या, मोहम्मद खां बंगस को जो है कौन से क्षेत्र दिए गए, कालपी और झांसी, कालपी के आसपास का, मतलब कालपी झांसी के आसपास का क्षेत्र है, और भांडेर क्षेत्र। ये 2 परगने जो है, परगना जिला को कहा जाता था मुगल काल में, जो है परगना होता था, जिला और तहसील के बीच की जो है एक इकाई होती थी, जिसे वर्तमान में उप जिला कह दिया जाता है। तो 2 ये उप जिले जो है क्या कर दिए गए, मोहम्मद खां बंगस को सौंप दिए गए। तो मोहम्मद खां बंगस नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगलों का एक सूबेदार है, 76 साल से जो है बार बार इसका युद्ध होगा। इन्हीं के समय ही जो है पन्ना राजवंश की नींव रखी गई। राजा उदोत सिंह बुंदेला के समय पर पन्ना राजवंश यानी 76 साल बुंदेला का जो रियासत थी उसकी नींव रखी जाती है राजा उदोत सिंह बुंदेला की, मतलब पन्ना राज्य की नींव रखी जाती है इनके समय पर। और संपूर्ण बुंदेलखंड पर जो है महाराजा 76 साल का जो है प्रभाव स्थापित हुआ। इन्होंने जो है ओरछा में निवास बाग, उदोतगंज, आनंद मंदिर, उदोत सागर का भी जो है क्या किया था, निर्माण करवाया था। तो उदोत सिंह बुंदेला के समय की जो है कुछ बातें ध्यान रख सकते हैं। जैसे 2 नंबर में अगर पूछे उदोत सिंह बुंदेला का नाम, तो आप क्या बताएंगे कि इनके समय पर पन्ना राज्य की नींव रखी हुई थी, और इनके कुछ जो है निर्माण कार्य क्या कर देंगे, आप बता देंगे कि जैसे ओरछा में निवास बाग,
आनंद मंदिर, ठीक है। तो ये दो बातें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इन्हीं के समय पर क्या कर सकते हैं कि ये बात बता सकते हैं कि मराठा पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। बाकी इन्हीं के समय पर जो है औरंगजेब की डेथ भी हुई थी। चलिएगा, फिर जो है आपके सावंत सिंह बुंदेला रहते हैं। और मुगल बादशाह शाह आलम ने जो है रीवा से वापस आते समय ओरछा में जो है अपना दरबार लगाया था। सावंत सिंह को जो है महेंद्र की उपाधि दी हुई थी। तो ये बात क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम जो है था, उसने किसको जो क्या दी थी, महेंद्र की उपाधि दी हुई थी। तो आप क्या बताएंगे कि सावंत सिंह बुंदेला जो ओरछा रियासत के शासक हैं, उनको क्या दी थी, महेंद्र की उपाधि दी हुई थी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था में मराठों की पराजय के पश्चात जो है मराठों ने व्याकुल होकर बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और मराठों ने दतिया से दबोई क्षेत्र तथा निवाड़ी को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठों की पराजय जो हुई थी और पराजय के पश्चात उन्होंने व्याकुल होकर के जो है बुंदेलखंड पर क्या किया, आक्रमण किया। वो तो फिर होता ही है ऐसा, ठीक है। तो मराठों का जो है पानीपत के बाद आक्रमण हुआ तो वो सामंत सिंह थी। ये बात जो है क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। महेंद्र की उपाधि जो है किसे दी गई थी, सामंत सिंह को दी गई थी शाह आलम द्वारा। अगली बात कर लेते हैं विक्रमजीत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट शासक हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके समय की जो खास घटना रही है वो क्या है, ये राजधानी परिवर्तन। ठीक है। अभी तक राजधानी क्या थी, ओरछा जो है ये बुंदेलखंड रियासत की, यूँ कहिएगा ओरछा के बुंदेला वंश की राजधानी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ओरछा से जो है टेहरी को क्या किया, राजधानी बनाया। यही टेहरी आगे चल कर के जो है टीकमगढ़ बना हुआ था। 1783 में फिक्स ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने जो है ओरछा के स्थान पर जो है टेहरी या टीकमगढ़ को क्या बनाया, राजधानी बनाया। कृष्ण भक्त होने के कारण जो है टेहरी में जो है नजरबाग मंदिर बनवाया और इसका नाम टीकमगढ़ है, या कृष्ण का एक अन्य नाम है टीकम, उन्हीं के नाम पर ही टीकमगढ़ कर दिया गया था। तो इंटरव्यू वगैरह में अगर आप टीकमगढ़ से हैं तो ये क्या कर सकते हैं, फैक्ट जो है ध्यान कर सकते हैं कि टीकम जो है किस भगवान से संबंधित है। तो ध्यान रखना ये कृष्ण भगवान से जो है संबंधित है नाम, और उन्हीं के जो है भक्त होने के कारण जो है ये नाम रखा हुआ था किसने, विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने। अंग्रेजों से जो है इन्होंने क्या किया, मित्रता की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1812 में जो है मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए बुंदेला व जो है अंग्रेजों के मध्य 1812 में जो क्या हुआ, सुरक्षा संधि हुई। ओरछा की ओर से दुक्कन लाल तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जॉन वाकर ने क्या किए, हस्ताक्षर किए। ठीक है। तो विक्रमजीत सिंह बुंदेला क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला ध्यान रखिएगा कि इनके समय पर राजधानी परिवर्तन हुई थी, और दूसरा ध्यान रखिएगा अंग्रेजों से क्या हुई थी, सहायक संधि हुई थी। 1812 में ही क्या है, ये एक दूसरी संधि होती है बघेलखंड रियासत में, देखेंगे जय सिंह द्वितीय नाम के शासक थे वहाँ के, और उन्होंने जो है अंग्रेजों से सहायक संधि की हुई थी। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओरछा की ओर से किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो आप कहेंगे दुक्कन लाल, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने किए थे, जॉन वाकर ने किए हुए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, 2 नंबर में भी आ सकता है ओरछा की सहायक संधि ये। चलिएगा, तरीचर का युद्ध 1816 में जो है दतिया राज्य के अंतर्गत आने वाले तरीचर पर बघाट के जगीरदार गंधर्व सिंह के आक्रमण को जो है ओरछा और ब्रिटिश सेना ने मिलकर क्या किया, विफल कर दिया। तो यहाँ पर तरीचर का युद्ध भी ध्यान रखिए किसके समय पर होता है, ये इन्हीं के समय पर होता है। किसने किया था, तो ये बघाट के जो है एक जागीरदार थे जिनका नाम था गंधर्व सिंह। इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, और ओरछा रियासत और ब्रिटिश सेना दोनों मिल करके क्या किया, इनको जो है पराजित कर दिया। इन्होंने जो है बलदेवगढ़ दुर्ग में बलदाऊ जी का मंदिर और एक विशाल तालाब भी बनवाया हुआ था। किसने, विक्रमजीत सिंह ने बलदाऊ जी का मंदिर जो है बलदेवगढ़ दुर्ग जो है इसी में कहते हैं बौना डाकू रहता था। सुना है बौना डाकू का नाम, आलाउदल की उसमें आता है बौना डाकू। तो कहते हैं यहीं पर चंदेलों ने अपना जो है वो छिपा करके रखा हुआ था, बौना डाकू यहीं पर छिपाता था। हालांकि सच है या नहीं पता नहीं। चलिएगा, तो बलदेवगढ़ दुर्ग भी ध्यान रखना है, टीकमगढ़ में है, और इसके अंदर जो है बलदाऊ जी का मंदिर किसने बनवाया, विक्रमजीत सिंह ने। और यहाँ पर एक विशाल तालाब बनवाया, टीकमगढ़ के नजर बाग बनवाए, जानकी बाग, और जुगल निवास पैलेस का निर्माण भी इनके काल में हुआ था। चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं, और अगला नाम हमें देखने को मिलता है महारानी लड़ई सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 7 नंबर में प्रश्न हो सकता है इनके बाद जो है। धर्मपाल सिंह, मतलब विक्रमजीत जो शासक थे उनके बाद और छोटे छोटे शासक रहे, और एक राजा बने कौन, धर्मपाल जो है शासक बने। और धर्मपाल के जो है कोई पुत्र नहीं था और 3 रानियां थी। क्या था,
धर्मपाल सिंह की मृत्यु के बाद जो है ओरछा की वास्तविक कमान जो है महारानी लड़ाई सरकार के जो है हाथों में आ गई। अंग्रेजों का समर्थन, इन्होंने जो है अंग्रेजों का खुलकर समर्थन किया तथा 1842 के बुंदेला विद्रोह में जो है दमन में मेजर सिलीमैन की सहायता की हुई थी इन्होंने। 1857 की क्रांति में भूमिका, लड़ाई सरकार ने जो है 9 से 10 अगस्त 1857 को नत्थे खान के नेतृत्व में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर जो है आक्रमण हेतु सेना भेजी हुई थी। 1868 ईस्वी में लड़ाई सरकार का स्वर्गवास हुआ और छराज की विक्टोरिया कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिएगा, 7 नंबर में प्रश्न यहाँ से हो सकता है। तो महारानी लड़ाई सरकार जो है, पहली बात ध्यान रखना कि ये बुंदेलखंड की क्या है, मतलब एक महारानी है, ओरछा की जो है महारानी है, बुंदेलखंड की नहीं, ओरछा की क्या है, एक महारानी है। एक कौन थे? राजा धर्मपाल थे। ठीक है, राजा कौन थे? धर्मपाल, जो विक्रमजीत सिंह के पश्चात जो है बने हुए थे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इनकी क्या थी, 3 रानियाँ थी। कितनी रानी थी? रानी मतलब मैं आर लिख देता हूँ, R1, R2 और R3। इनके पास में 3 रानियाँ थी और दुर्भाग्य से तीनों रानियों के जो है कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जब इनकी कोई पैतृक संतान नहीं थी, धर्मपाल ने क्या किया, इनकी जो है डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में जो है इन दोनों ने जो है कुछ पुत्रों को क्या लिया, गोद लिया। और लड़ाई सरकार ने क्या किया, इनकी जो है बनती थी भाई, अंग्रेजों से संबंध थे इनकी। लड़ाई सरकार जो है एक रानी थी, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को फ़ोन लगाया। ठीक है, फ़ोन लगाया मेरे मतलब संपर्क किया, फ़ोन लगाया और फ़ोन में कहा कि महाराज सिंह, जो भी जो कहते हो सर वगैरह जैसा भी, फ़ोन लगाया और कहा कि आप वहाँ पर बैठे हुए हों और यहाँ पर जो है गोद लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? गोद लिया जा रहा है। तो अंग्रेज़ों ने कहा, लड़ाई सरकार चिंता न करो, हम तुम्हें शासक बना देते हैं, गोद नहीं लेने देंगे, तुम हमारा सहयोग करो। तो लड़ाई सरकार जो क्या कर लेते हैं, दोनों ये हाथ मिला लेते हैं अंग्रेज़ों से और ओरछा रियासत क्या हो जाती है, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में हो जाती है। हालांकि 1812 में पहले ही भी क्या हो चुकी थी, ये अंग्रेज़ों से सहायक संधि हो चुकी थी। तो ओरछा रियासत किसके पक्ष में है? अंग्रेज़ों के पक्ष में है। तो ओरछा रियासत में जो लड़ाइयाँ हो गई तो किसके पक्ष में जो है सेना जाएगी, तो अंग्रेज़ों के पक्ष में। तो ओरछा में क्या हुआ, 1842 में जब विद्रोह हुआ, भी हम इसको अलग से पढ़ेंगे, बुंदेला विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर। तो इस विद्रोह के समय पर जो मेजर सिलीमैन जो है यहाँ पर आया हुआ था दमन करने के लिए, उसको क्या किया, सहयोग किया किसने? लड़ाई सरकार ने। और जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर 1857 की क्रांति में जो है त्रिगुट बनाया हुआ था, उस त्रिगुट के खिलाफ जो है क्या किया था, इन्होंने नत्थे खान को जो है एक बड़ी सेना के साथ में जो है रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए जो है भेजा हुआ था। इन्हें बुंदेलखंड की विक्टोरिया भी कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा महारानी लड़ाई सरकार के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कम से कम जो है लड़ाई सरकार को जो अच्छे से याद करना है, विक्रमजीत सिंह को याद करना है। ठीक है, बाकी उदय सिंह को कुछ बार ही ध्यान रख सकते हैं, उदय सिंह बुंदेला को। ठीक है, और चलिएगा जुझार सिंह बुंदेला को ध्यान रखिएगा, पहाड़ सिंह को ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये पहला शासक था इनके बाद में। ठीक है, तो ये नाम जो क्या कर सकते हैं आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, हमारी ओरछा रियासत जो है ख़त्म होती है। लेकिन एक शासक ध्यान रखिएगा, अभी आगे मिलेगा तो कभी हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, एक शासक है जो मुझे याद है, मतलब ये किताब में, सामान्य किताबों में नहीं मिलता, छोटा शासक है जिसका नाम है इंद्रजीत बुंदेला। क्या नाम है? इंद्रजीत बुंदेला। और इम्पोर्टेंट भी है, इंद्रजीत बुंदेला। तो ये कौन है? 2 नंबर में आ चुका है शायद ये। इंद्रजीत बुंदेला जो है ये क्या है, एक है ओरछा का शासक है, बुंदेला शासक है। और इनके बारे में ध्यान रखना कि ये मुगल बादशाह जो है किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन है। किसके समकालीन है? मुगल बादशाह अकबर के समकालीन है। और इनकी भी थोड़ी सी घटना है। और इनकी है जो है एक प्रेमिका कहिए या प्रेयसी कहिए, सॉरी गंदा शब्द नहीं उपयोग करूँगा, क्या कहूँगा, नायिका कहूँगा। ठीक है, काव्य खंड में बात करता हूँ, हिंदी का व्यक्ति तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी नायिका। ठीक है, तो इनकी क्या थी, एक नायिका थी। और इनकी नायिका का नाम जो है वो क्या है, राय प्रवीण है, राय प्रवीण। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये राय प्रवीण शायद एक नृत्यांगना थी। क्या थी ये? एक नृत्यांगना थी और बहुत अच्छा डांस करती थी। और एक बार राजा के दरबार में जो है डांस करने के लिए आई
राजा इंद्रजीत बुंदेला क्या हो गए, वाव, मोहित हो गए और इन्हें क्या बना लिया, अपना दिल दे बैठे। अब ऐसी स्थिति में राय प्रवीण का नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राय प्रवीण जो है एक समय पर एक बात जो मतलब डांसर अच्छी थी, साथ ही साथ में भाई साहब जो राजा हैं यहाँ के इंद्रजीत बुंदेला हैं उनकी क्या है, प्रेयसी हैं, हल्के मत लीजिएगा, बहुत बड़ा नाम होगा इनका। ठीक है, तो ओरछा के जो शासक हैं इंद्रजीत बुंदेला, राय प्रवीण उनकी क्या है, वो पत्नी का दर्जा उन्हें दिए हुए थे और जो है मतलब उनकी याद में एक क्या बनवाया था इन्होंने, राय प्रवीण महल भी बनवाया हुआ था। क्या बनवाया हुआ था, राय प्रवीण महल, राय प्रवीण भवन या महल भी बनवाया हुआ था और ये आज भी ओरछा में बना हुआ है, दोनों के प्रेम प्रसंग का प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। तो राय प्रवीण महल बनवाया हुआ था इंद्रजीत बुंदेला ने। और इनकी जो राय प्रवीण थी काफ़ी सुंदर थी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब सौंदर्य प्रधान थी, सौंदर्य था इनके पास में और कला भी थी, यानी कि डांसर भी थी। और तो और इंद्रजीत बुंदेला के जो एक राज कवि थे जिनका नाम था कवि सुजान, क्या नाम था, सुजान का नाम आपने सुना होगा। कवि सुजान जो हैं उनकी क्या थी, ये शिष्या भी थी, क्या थी, ये शिष्या भी थी, यानी कि इनके अंदर कवि का भी गुण था और कवि, ठीक है, सुजान कहते हैं भाई, सुजान नहीं, कवि केशव दास हैं, ठीक है, ठीक है, कवि केशव दास है, हाँ, कौन है, कवि केशव दास। और केशव दास की क्या है, शिष्या भी है। और कवि केशव दास ने जो है क्या किया था, एक रचना लिखी थी जिनका नाम था कवि प्रिया, क्या नाम था, कवि प्रिया। और कवि प्रिया रचना स्पेशली इंद्रजीत बुंदेला ने इसलिए लिखवाई हुई थी ताकि स्पेशली राय प्रवीण को क्या किया जा सके, ट्रेंड किया जा सके कवित्व के ढंग में, ठीक है। तो उनको कवित्व सिखाने के लिए स्पेशली ये रचना जो है किसके लिए है, कवि प्रिया राय प्रवीण के लिए जो है लिखी हुई थी। किसने, महाकवि केशवदास ने, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, इंद्रजीत बुंदेला के दरबारी कवि थे। यहाँ पर सुजान नहीं होगा भाई, कवि सुजान नहीं है, ठीक है। चलिएगा, पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। चलिए खैर कुछ भी हो, एक बार इनको क्या कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कवि प्रिया किसकी रचना, कवि केशवदास की ही तो रचना है भाई, तो कवि प्रिया लिखी हुई थी रचना, सुजान की रचना नहीं है, सुजान नहीं होगा यहाँ पर। कवि प्रिया जो है केशवदास की रचना है, तो इन्होंने ये लिखी हुई थी। अब देखिएगा कि राय प्रवीण जो है काफ़ी सौंदर्य हैं, इस बात से क्या हो जाता है, मुगल बादशाह जो है अकबर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। राय प्रवीण की चर्चा जब जो है आगरा दरबार में पहुंचते हैं तो अकबर जो है आदेश देते हैं कि भाई साहब इंद्रजीत बुंदेला एक बात करो, और बात ये है, फ़ोन लगाया यहाँ से, फ़ोन लगाने के बाद कहा कि जो आपके दरबार में क्या हैं, राय प्रवीण जी हैं, कौन है, राय प्रवीण हैं, वो क्या दे दीजिएगा, हमें दे दीजिएगा। इंद्रजीत बुंदेला अब क्या कहे भाई, दिल थोड़ी ना दे सकते हैं, दिल तो उनका क्या है यहाँ पर है और वो नहीं दे सकते, और मना भी तो नहीं कर सकते भाई, मुगल बादशाह है वो, केंद्रीय बादशाह है, उसके अधीन क्या है, ये रियासत है, तो मना नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने क्या किया कि मतलब कुछ भी नहीं जवाब दिया और उदास रहने लगे, क्या रहने लगे, उदास रहने लगे। और जब उदास हुए तो एक बार राय प्रवीण मिलने आई, को कहो कैसे आज जो है चेहरा क्या है, उतरा हुआ है। इंद्रजीत बुंदेला ने कहा चलो तुम्हारे बस का बात नहीं है, ये अभी मूड सही नहीं है। राय प्रवीण ने कहा कि ऐसा क्या जो है हमें नहीं बता सकते हो, तो फिर बात बताई। अरे कहा कि इतने में क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, इस बुंदेलखंड में हज़ारों वीर हैं, मानती हूँ, लेकिन मैं अकेली ही काफ़ी हूँ इस बात को जो है क्या करने के लिए, समाधान करने के लिए। और राय प्रवीण जो है अपनी तामझाम के साथ में जो है अकबर के दरबार में जाती है, और केशवदास की शिष्या भी थी तो कवि का गुण भी था। एक कविता वहाँ पर जो क्या करती है, भरे दरबार में, अकबर के दरबार में जो है कविता सुनाती है। वो कविता आई थिंक मुझे याद थी, लेकिन मैं बोल पाता हूँ या नहीं बोल पाता हूँ पता नहीं। वो शायद कहती हैं कि ठीक है, एक कविता उन्होंने सुनाई हुई थी अकबर के दरबार में कि, ठीक है, वो ये कहती हैं कि मतलब अर्थ उसका बता देता हूँ कि विनती राय प्रवीण की कविता है कि विनती राय प्रवीण की, सुनिए शाह सुजान,
जूठी पातर खात हैं या भकत हैं बायस बारी स्वान। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जूठी पातर भकत हैं बायस बारी स्वान। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर क्या है, कुत्ता है, और यहाँ पर जो है बारी क्या होता है, जो शादी ब्याह में पत्ता उठाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वो होता है। और बायस मतलब क्या होता है, कौवा होता है। क्या होता है, कौवा होता है। तो इन तीन गंदे शब्दों का प्रयोग किया किसने, राय प्रवीण ने। किसके लिए, अकबर के लिए, और वो भी कैसे, भरे दरबार में। और क्या कहती हैं कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, जूठी पातर भकत हैं बायस बारी स्वान। कहा मैं तो ऑलरेडी इंद्रजीत बुंदेला की क्या हूँ, पत्नी समतुल्य हूँ, या फिर यूँ मानिएगा प्रेमिका हूँ, या फिर नायिका हूँ, कुछ भी मान लीजिएगा, और मैं उसके द्वारा जो है मतलब उसके साथ में हूँ। और तुम क्या कर रहे हो, जिस प्रकार से जूठी थाली होती है तो कोई और खा लेता है या यूज कर लेता है, तो उसी प्रकार से स्वयं को कहती हैं कि तुम जूठा भोजन खा रहे हो मुझे इस प्रकार से ग्रहण करके, तो या तो तुम कौवा हो, या तो तुम बारी हो, या तो फिर क्या हो, कुत्ता हो। अकबर को जब बगल में बैठे हुए बीरबल ने क्या किया, ये भावार्थ समझाया कि भाई साहब आपको ये कह रही है। अकबर ने अपना क्या किया, सर जो है नीचे किया, और राय प्रवीण कवित्व की जो है प्रशंसा की। और जो है दरअसल अकबर ने जो है राय प्रवीण न देने पर इंद्रजीत बुंदेला पर 1 करोड़ रुपए का जो है क्या लगा दिया था, जुर्माना लगा दिया था। तो अकबर ने इसका क्या किया, जुर्माना माफ़ किया और कहा भाई राय प्रवीण आप वापस जाओ। तो ये जो है इंद्रजीत बुंदेला की कहानी है, राय प्रवीण नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, और ओरछा रियासत जो है कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमारी जो अगली रियासत होगी वो होगी, देखेंगे हम जो है अपने हिसाब से क्या करेंगे, डील करेंगे उससे क्या पढ़ना है आगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है शाहजहाँ द्वारा 1641 में ओरछा का शासक जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो आप क्या कहेंगे कि पहाड़ सिंह बुंदेला को जो है ओरछा क्या नियुक्त किया गया था, शासक नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, अगर आप इतने डिटेल में पढ़ते हैं तभी जो आप क्या कर पाएंगे, फैक्ट कवर कर पाएंगे, वरना MPG के ध्यान रखना अगले कुछ समय में क्या हो जाएगा, टफे जो है आएगा ही आएगा। 4 से 10 क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जहाँ से 25 क्वेश्चन उठाए जाने हों तो वो जो है सीधे क्वेश्चन नहीं उठाए जाएंगे, वरना जो है तो आप गहराई में जो है सब्जेक्टिव पढ़िएगा, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये अगर आप जो है समानता डिटेल में नहीं पढ़े होंगे तो आपको पहाड़ सिंह बुंदेला कहाँ पता होगा। 1641 में जो है जब बुंदेलखंड में जो है ओरछा रियासत में अराजकता काल फैला हुआ था, तो शुरुआत में जो है देवी सिंह को क्या बनाया गया था, चंदेरी का जो जागीरदार था उसको शासक बनाया गया। देन उसके बाद में जो है जुझार सिंह के जो अल्पायु पुत्र थे, जुझार सिंह के जो अल्पायु के पुत्र थे उनको बनाया गया, नहीं कंट्रोल कर सके। बाद में 1641 में जो है क्या बनाया गया, इनको जो है पहाड़ सिंह बुंदेला को बनाया गया। और पहाड़ सिंह बुंदेला कौन थे, वीर सिंह बुंदेला के एक दूसरे पुत्र थे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओरछा के किस शासक ने जो है मुगलों की ओर से बल्ख, काबुल और कंधार अभियानों में क्या लिया था, भाग लिया था। तो किसने लिया था, ये पहाड़ सिंह बुंदेला ने जो है भाग लिया था। औरंगजेब जो है कि हिंदू विरोधी नीतियों के कारण 1658 में बुंदेलखंड में हुआ जन विद्रोह किस शासक के काल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, सुजान सिंह के जो है समय पर हुआ था, जो कि औरंगजेब का क्या था, समर्थक था। ओरछा का वह कौन सा काल था जिसे बुंदेला रियासत के पराभाव या पतन का काल माना जाता है। तो सामंत यशवंत सिंह के समय को जो है क्या माना जाता है, पराभाव का काल माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, पन्ना रियासत का जो क्या हुआ था, उदय हुआ था। क्या हुआ था, पन्ना रियासत का उदय हुआ था। अगली बात कर लेते हैं कि वर्ष 1708 में जो है मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बुंदेलखंड आक्रमण को जो है किस ओरछा नरेश ने क्या किया था, विफल किया था। उदय सिंह ने जो है मुगलों के सहयोग से क्या किया था, इसको विफल किया होगा। ओरछा के किस शासक को जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा महेंद्र की उपाधि दी गई थी। तो आप क्या कहेंगे कि सावंत सिंह बुंदेला को जो है क्या दी गई थी, ये महेंद्र की उपाधि जो है प्रदान की गई थी, जब वो रीवा से क्या कर रहे थे, वापस लौट रहे थे। विक्रमजीत सिंह ने ओरछा के स्थान पर टेहरी को जो है टेहरी या टीकमगढ़ को किस वर्ष जो है अपनी राजधानी बनाया हुआ था। तो आप क्या कहेंगे कि 1783 में जो है क्या बनाई गई थी, यह राजधानी बनाई गई थी। और 1812 में जो है मुगलों से मराठों से परेशान होकर के सहायक संधि की हुई थी अंग्रेजों से। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि ओरछा रियासत और अंग्रेजों के मध्य ऐतिहासिक सुरक्षा संधि कब हुई थी। तो आप क्या कहेंगे,
1812 में जो है ये संधि हुई थी। भाई 12 कहाँ लिखा, 23 दिसंबर 1812 को जो है हुई थी। शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे, विक्रमाजीत सिंह के समय पर ये हुई थी। बुंदेला इतिहास में जो है किसे ओरछा राज्य की विक्टोरिया कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, महारानी लड़ाई सरकार को जो है कहा जाता है। ठीक है, रानी अमरकुंवरी। अगली बात कर लेते हैं, 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में महारानी लड़ाई सरकार ने किस ब्रिटिश अधिकारी की जो है सहायता की थी, तो आप क्या कहेंगे, कर्नल मेजर सिलीमैन की जो है सहायता की हुई थी। तो यहाँ पर ये 10 प्रश्न हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। निश्चित रूप से ये प्रश्न क्या थे, आपके लिए जो है बहुत कठिन थे, बड़े थे, और परंतु अगर जो है इस प्रकार से डीप में पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ना है। मेंस के लिए जो है आप क्या कीजिएगा, कुछ प्रश्न लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, टेहरी, पहला प्रश्न हो जाएगा आपका टेहरी। दूसरा प्रश्न हो जाएगा आपका पहाड़ सिंह बुंदेला, पहाड़ सिंह बुंदेला। और तीसरा प्रश्न जो है हो जाएगा राय प्रवीण। ठीक है, और एक प्रश्न आप 7 नंबर में लिखिएगा, 7 नंबर का प्रश्न है ये, और वो है ओरछा की महारानी, ओरछा महारानी लड़ाई सरकार, लड़ाई सरकार पर टिप्पणी। ठीक है, तो ये लिखिएगा। एक 2 नंबर में एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, ओरछा की सहायक संधि, ओरछा की अंग्रेजों से सहायक संधि। ठीक है, ये 2 नंबर में 4 प्रश्न हो जाएंगे, एक जो है 7 नंबर में, इनको लिखिएगा। चलिएगा, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए जो है आप व्हाट्सएप में जो है क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा 9691113865 पर जो क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।